करते हैं और हम अपना सबसे पहला सवाल रखते हैं आपसे कि जो यूनिवर्सल जिम है आपकी, तो इस यूनिवर्सल जिम की शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? पहले क्या मैं भी देखता था, दूसरों की बॉडी देखता था तो मुझे बॉडी बनाने का शौक चढ़ा। हाँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था हाँ। तो वहाँ पे मेरे को एक फ्रेंड मिला जिसने ऑलरेडी बॉडी बना रखी थी, तो उसके साथ मिलके हमने जिम स्टार्ट की थी, जिम करना स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे मेरी भी बॉडी बननी स्टार्ट हुई। तो धीरे धीरे क्या हमने 2-3 साल कंटिन्यू जिम रखा। हाँ। और फिर क्या हमें लगाव हो गया, तो लगाव हो गया, अच्छा लगाव हो गया। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, ये स्कोप भी अच्छा है। हाँ। फिर हमने सोचा था जिम लगाएंगे, हाँ। पर हमने कभी वो नहीं किया कि हाँ लगानी ही है। अच्छा। तो फिर क्या, जैसे हम दूसरा बिजनेस करने की सोच रहे थे, हाँ। हाँ। तो बीच में क्या नोटबंदी हुई थी। हाँ। नोटबंदी हुई थी। हाँ। हाँ। तो नोटबंदी में क्या, कि नोटबंदी होने के कारण सारा मार्केट एक बार हिल गया था। हाँ, सब कुछ बंद हो जाता है। सब इधर उधर हो गया था। हाँ। तो फिर हमने सोचा यार क्यों ना अपन बॉडी अपनी बना रखी है हाँ। हाँ। और जिम का बिजनेस ही स्टार्ट कर लेते, दूसरे बिजनेस में नहीं जाते, अभी मार्केट इधर से उधर हो रखे। हाँ। अपना शौक ही है, लगन ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहला रीजन तो ये अपना ये था कि लगाव था, जो हमने जिम स्टार्ट की। हाँ। और अपने जिम स्टार्ट की थी 2017 में। 2017 में? अच्छा। और एक दूसरा रीजन था कि ईगो, किसी ने हमारा ईगो हर्ट कर दिया था। अच्छा, ईगो हर्ट कर दिया। हाँ, किसी ने, पहले हम क्या किसी दूसरे की जिम संभालते थे, ठीक है। ऐसे ही दोस्ती के नाते। हाँ। हाँ। तो उसने, जैसे हम तो मतलब कॉलेज के साथ संभाल रहे थे कि हाँ। कॉलेज भी कर रहे हैं, एक फ्रेंड की जिम में तो संभाल लेते। हाँ। हाँ। उस फ्रेंड का क्या एक और पार्टनर था। तो अच्छा। उसने ईगो हर्ट कर दिया। अच्छा। जैसे उसने मेरे को ट्रीट किया जैसे कि कोई जैसे वो उसने मुझे जॉब पे रख रखा हो। अच्छा। अच्छा। तो फिर ईगो हर्ट हुआ। तो फिर वो जो एक चैलेंज बना, हाँ। तो उसको लेकर भी फिर मैंने कहा नहीं, अब अपने जिम लगानी है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका विजन तो मतलब एकदम क्लियर था स्टार्टिंग से कि किसी को ये बताना है कि वो हमें कम नहीं आके, और जो उस फील्ड में जो हुआ बंदा है तो उसको हम दिखा सके कि भाई जो तू फील्ड में है उसी फील्ड में हम क्या कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी। क्योंकि नॉलेज अपना था। बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज अपना था, अपन उसकी जिम संभाल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अपन उसको आगे बढ़ा रहे थे। बिल्कुल। और ऐसे नहीं कि कोई पैसे ले रहे थे, हाँ। एक हाँ। फ्रेंड के नाते, क्योंकि अपन कॉलेज चल रहा था। बिल्कुल। कॉलेज में टाइम निकाल के इन्होंने अपन कर रहे थे। हाँ। तो और वो उन्होंने क्या गलत सोचा, तो फिर ईगो हट हुआ अपना भी। वही वही वही। चलो, ये तो समझ में आया कि आपने अपनी जिम स्टार्ट क्यों करी। अब अपन बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि आपका जो यूनिवर्सल जिम का जो एरिया है वो बाकी जिमों से अलग कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा है। हाँ। अपन ने जैसे ये एरिया, जैसे आसपास में जिम है, हाँ। हाँ। उनसे काफी बड़ा ले रखा है एरिया, अपने बड़ा है। जी जी बिल्कुल। और इसको डिजाइन भी अपन ने जिम के अकॉर्डिंग ही कर रखा है। अच्छा। और यहाँ सफोकेशन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमने विंडोज भी काफी बड़े दे रखे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, वो तो पूरे जिम में देखा मैंने। जैसे अपने कहते हैं ना, जैसे घर घर का माहौल जैसा दे रखा है अपन ने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर जो जैसे बहुत से बंदे, हम लड़के हमारे यहाँ आए थे। हाँ। हाँ। जैसे स्टूडेंट आते हैं, लाइक जैसे 12th क्लास के आते हैं, जो हाँ। आते हैं यहाँ अपनी जिम ज्वाइन करते हैं। वो जिम ज्वाइन करने के बाद जैसे कोई बाहर चला जाता है कॉलेज करने के लिए, तो वो बाहर ज्वाइन करता है, तो वो आके वापस अपने पास आता है और रिव्यू ये देता है कि हम बाहर गए, बड़ी बड़ी सिटियों में गए, पर आप जैसी जिम कहीं नहीं मिली, जहाँ हमें इन्वायरमेंट अच्छा मिला हो, नेचुरल इन्वायरमेंट मिला हो, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिला हो, बिल्कुल। और मशीनरी मिला हो कि आपके जितनी मशीनी किसी जिम में नहीं मिलती है। हाँ। और ऐसा इन्वायरमेंट कहीं नहीं मिलता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एनवायरनमेंट आपने एकदम फ्रेंडली बना रखा है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पे जो मेंबर्स आते हैं उनको आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? जो भी यहाँ आते हैं, जैसे जो मंथली के अकॉर्डिंग जैसे मेंबरशिप लेता है। हाँ। हमने पहली 1 मंथ की मेंबरशिप 1500 रुपये कर रखी है अभी। ठीक है। और 3 महीने की मेंबरशिप 3000 कर रखी है। जैसे 3000 पे हमने पहले ऑफर चलाया था कि जो मेंबरशिप 3 महीने की मेंबरशिप लेगा, जो भी हाँ। लड़का या लड़की, उसको हम वेलकोर का क्रेटिन फ्री देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और जैसे लाइक यहाँ सारा इन्वायरमेंट मिलता है, आपको चेंजिंग रूम मिलेगा, हाँ। लॉकर सिस्टम मिलेगा,
वॉशरूम मिलेंगे, हाँ आपको शूज रैक का अलग से मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको मोबाइल चार्जिंग से लेके वाईफाई तक की फैसिलिटी, हमने सारी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कराए रखी। बकायदा हमने ये भी कर रखा है कि जो भी न्यू मेंबर्स बिगनर जितने भी आते हैं उनके लिए बेसिक ट्रेनर भी रख रखे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी करी कि मतलब आपने एक पर्सनल गाइडेंस भी दे रखा है उनको। हाँ, एटलीस्ट हम 7 दिन के लिए उसको बेसिक जितने भी नॉलेज है वो साथ में रह के कराते हैं। उसके बाद हम पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसको भी पर्सनल ट्रेनिंग के रिजल्ट हम 100% देते हैं उनको। मतलब कुल मिला के अगर बिल्कुल ही बेसिक सा बंदा भी आता है जिसको जिम की नॉलेज नहीं पर उसने जिम ज्वाइन करनी है तो आप एक हफ्ते तक उनका पूरा ध्यान रखते हैं। उसको हम जैसे भी सारी जितने इक्विपमेंट है अपने जिम पे, हाँ। उन इक्विपमेंट को कैसे वर्क करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हाँ। डे वाइज डे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे वेट ग्रोथ करना है, वो सारी चीज़ें हम उसको रिटर्न में और बेसिक करके बताते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नए बंदा आए तो उसे अटपटा सा ना लगे। तो अब हम बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है मेरा सर कि जो लोग पहली बार जिम ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इससे जिससे जो बिगिनर हैं वो कंफर्टेबल फील करें। उसको हम लाइकली जैसे फ्रेंड के जैसे रखते हैं। पहले तो जैसे आता है उनको हाँ। वेलकम प्रोवाइड करते हैं। जैसे आता है तो उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमें कोई इग्नोर कर रहा है। हाँ, वो हाँ, आता है बिल्कुल। तो हम उससे हाथ मिलाते हैं, उसको मतलब इन्वायरमेंट अच्छा फैमिली लाइक जैसा इन्वायरमेंट देते हैं। हाँ। उसको सारी एक्सरसाइज हम प्रोवाइड कराते हैं, बेसिक ट्रेनर उसको प्रोवाइड कराते हैं, और उसको डाइट प्लान क्या लेना चाहिए शुरुआती सारे गाइड करने के बाद उसको जैसे कहते हैं ना, जैसे हम कोई अपना अपन वर्किंग पार्टनर है, हाँ 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 वर्क कर रहे हैं अपन, जिसके साथ रोज अपन वर्कआउट करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको भी वैसे ही फील देते हैं जैसे अब वो हमारे साथ आज पहले दिन नहीं कर रहा है, जैसे महीने से कर रहा हो। अगला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि सबसे कॉमन गोल क्या होते हैं जो यूनिवर्सल जिम को ज्वाइन करते वक्त लेके आते हैं लोग? पहले तो सब यही देखते हैं इन्वायरमेंट, हाँ। और फर्स्ट चीज ये देखते हैं कि जैसे हम लड़कों को गाइड, जो स्कूल के बॉयज होते हैं, गर्ल्स होती है, हाँ, हाँ। उनको पहले ही गाइड करते हैं पावर लिफ्टिंग के लिए, हाँ, हाँ। वेट ट्रेनिंग के लिए, हाँ। वेट लिफ्टिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। और जो इससे क्या मोटिवेशनल मिलता है सबको कि हाँ उस जिम पे हमें सही गाइडलाइंस मिलेगी, जिससे हम अपने करियर में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे अपने आगे जाके भविष्य में फ्यूचर में अपना फ़ायदा हो। जैसे हमने कई पावर लिफ्टर दिए हैं इस जिम से, बॉडी बिल्डर दिए हैं, जिनको आगे जाके उनसे अच्छी ग्रोथ मिली है और वो अपने फील्ड में आगे बढ़े हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जिम से बहुत धुआंधार बंदे निकले हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ का जो इक्विपमेंट सेटअप है और जो वर्कआउट स्पेस है उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जैसे आप देख सकते हो हमारी जिम, आपने दिखेगी वीडियो में भी दिखेगी आप में कि कितना बड़ा स्पेस दे रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है वो अब हमने टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी हमने चेंज किया है, सारे वापस पुराने मॉडल को चेंज करके नए मॉडल की तरफ आए हैं। जी जी बिल्कुल। सब हाइड्रोलिक मशीनें की ओर बढ़े हैं, जी, जो स्मूथ चले और जो जिस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर प्रॉपर लोड आए, ऐसी मशीनें हम लेके आए हैं जो मतलब सब दूसरी जिमों से हट के अपनी जिम को अलग लेके जाती है। जी जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप टाइम टू टाइम मशीन्स को अपडेट करते हैं ताकि जितने भी मसल्स जो होते हैं वो पुरानी मसल्स पे उतना इफेक्टिव टारगेट नहीं हो पाते थे जितनी नई मसल्स पे होती है। जिम में आपका क्लीनिनेस और सेफ्टी को लेके क्या राय है? सेफ्टी को लेके हम सारे जो बंदे आते हैं जी जी उनको हम प्रॉपर गाइडलाइंस करते हैं कि शूज पहनना है, कहीं प्लेट नहीं गिर जाए उनके पैर पे। बिल्कुल, उनको सारी चीज़ें बताते हैं और CPR के बारे में बताते हैं। अगर किसी बंदे को सांस लेने में अगर वेट उठाते समय कोई समस्या हो रही है तो उसको CPR कैसे देना है। जैसे हमारे जो ट्रेनर है उनको कंप्लीट हमने गाइडलाइंस कर रखी है कि सेफ्टी के बारे में पूरा ध्यान रखना है। जो वर्कआउट कर रहे हैं उनको जो हमारे जो 2-3 ट्रेनर है वो बराबर घूमते रहते हैं और जो भी बंदे वर्कआउट कर रहे हैं उनके पास देखते रहते हैं कि किसी पे कुछ ना हो, और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज बताते हैं। कोई गलत भी कर रहा हो, बाई चांस मिस्टेक से गलत कर रहा है तो उसको जाके सही एक्सरसाइज करानी है। यूनिवर्सल जिम में एटमॉस्फेयर और कम्युनिटी कैसी है? क्या लोग फ्रेंडली है या फिर बंदे ऐसे आते हैं जो सिर्फ अपना ही देखते हैं, दूसरों को इग्नोर करते रहते हैं? नहीं नहीं नहीं,
ये हमारे इधर इस जिम पे तो लगभग 99% तो अभी तक ऐसे कोई बंदे नहीं आए जो एक दूसरों को इग्नोर करते हैं। हाँ। सब लड़के आते हैं, लड़कियां आती है, फ्रेंडली माहौल रहता है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो दूसरे बंदे नहीं जानते होते तो भी वो हेल्प करते हैं और सब फ्रेंड के जैसे रहते हैं। कि जो लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनको हेजिटेशन फील होता है, हिचकिचाते हैं, उनको यूँ घबराहट होती है कि भाई जिम तो बहुत अलग चीज़ हो गई, मैं जाऊँगा तो वहाँ कैसा होगा, कैसा फील होगा, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं जब नए लोग आते हैं? अपने जैसे इंडिया में है, लोग फिटनेस के बारे में इतने अवेयरनेस नहीं थे, लेकिन कुछ सालों से फिटनेस के प्रति लोग जागरूक हुए हैं और लोग जागे हैं, इसलिए थोड़ी कम हिचकिचाहट होती है। और लोगों ने क्या पहले जिम के बारे में गलत अफवाह फैला रखी थी कि ना हाँ ये करने से इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ हाँ, सब सारी गलत थी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जिम में अगर आप जा रहे हो ना तो आपकी बॉडी आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगी, आपको स्वस्थ रखेगी और आप हॉस्पिटल के पैसे आपके बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको सारी गाइडलाइन ऐसे देते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं, फ्रेंडली लाइक जैसे गाइडलाइन देते हैं, उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि जिम से फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। मैं सबको यही बोलता हूँ कि ईगो लिफ्टिंग से क्या इंजरी होने के चांस रहते हैं। हम जैसे होते हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि ईगो लिफ्टिंग कभी मत किया करो। ईगो लिफ्टिंग सिर्फ जो पावर लिफ्टिंग खेल रहे हैं, जो वेट लिफ्टिंग खेल रहे हैं, उनके लिए सही रहती है। इसलिए हम इस सारी चीज़ें गाइडलाइन करते हैं और उनको ऐसे बताते हैं कि हाँ जिम कितने फायदेमंद है। उनके फायदे बताने के बाद उनको भी लगता है हाँ यार जिम का माहौल बाहर लोगों ने गलत बना रखा है, बाकी जिम अपने बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरा एक बोनस क्वेश्चन ये रहेगा हरि भगवान आपसे कि जब लोग नए जिम में ज्वाइन करते हैं तो उनको बाहर के लोग मतलब ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जाके आपको ये नहीं लेना है, ऐसा सप्लीमेंट नहीं लेना है, वैसा नहीं लेना है, पर जिम में आपके जैसे हमने देखा कि सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, तो उनको लेके आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं कि भाई कितना सेफ है, और बाहर वाले जो लोग कह रहे हैं कि उनको आप कैसे समझा सकते हैं? लोगों ने क्या कि मार्केट में जिम के जो सप्लीमेंट होते हैं जी जी, उनको स्टेरॉइड के साथ जोड़ दिया। सबसे मेन प्लस पॉइंट ये माइनस पॉइंट ये रहा है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं वो स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, और स्टेरॉइड हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं। अगर बिना गाइडलाइंस के वो ले रहे हो आप स्टेरॉइड तो वो आपको नुकसान ही देगा। तो उस स्टेरॉइड के कारण लोगों ने सप्लीमेंट को भी गलत ठहरा दिया। बाकी जैसे वे प्रोटीन है तो वो नेचुरल तरीके से बन रहा है, वो अपने पनीर को फाड़ते हैं, जी जी बिल्कुल, दूध को फाड़ के जो पनीर बनाते हैं उस पानी से जी जी उसको करके प्रोसेसिंग करके उससे वे प्रोटीन बनता है। तो उससे कोई साइड इफेक्ट अपने इतना नहीं होता है। बिल्कुल अपने जैसे सर्व किया गया है, लोगों पे किया हुआ एक्सपेरिमेंट है कि हाँ किससे क्या नुकसान होता है, तो लोगों में देखा गया है कि वे प्रोटीन अपने बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और साइंटिस्ट ने भी बताया है कि जितना अगर आदमी को स्वस्थ रहना है, एक्टिव रहना है, तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना जरूरी है। सबसे आम बात करें तो वेजिटेरियंस लोग हो गए तो वो प्रोटीन अपना पूरा नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपन को वे प्रोटीन लेना पड़ता है। और वे प्रोटीन के साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते हैं। वो तो क्या लोगों ने स्टेरॉइड के साथ मिक्स करके उन्होंने जो स्टेरॉइड लेते हैं उनको साइड इफेक्ट होता है, तो लोग ये देखते हैं कि हाँ वे प्रोटीन से भी साइड इफेक्ट हो रहा है, पर उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं 8 साल से जिम ने मेरी जिम को लगाए हुए मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल से पहले भी मैं वे प्रोटीन ले रहा था, अभी भी मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ, कंटिन्यू मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हाँ अगर जिनको पहले से हाई बीपी की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, जिनके पहले से ऑलरेडी कोई बीमारी हो, उनको डॉक्टर से सजेस्ट लेके फिर ये सप्लीमेंट लेने चाहिए। सही है, सही है। धन्यवाद हरि भगवान। फिर अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि अगर किसी को आपकी जिम यूनिवर्सल जिम अगर ज्वाइन करनी है तो वो आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर मेरी जिम को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9001011314, और ये एरिया रहता है दोइंदा केला चौराया तालेडी रोड। मतलब 5 जने अगर सब्सक्राइब करके जो बंदा आएगा उसको मैं स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा। की तरफ कि आने वाले समय में यूनिवर्सल जिम के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे फिटनेस लेवल में इंडिया थोड़ा अब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो और अच्छा ग्रोथ करे, तो मेरी भी यही विजन है कि मैं इस जिम को और
इंटरनेशनल लेवल पे ले जाऊं, ये तो यहाँ बहुत पे अच्छी मेरे और बॉडी बिल्डर तैयार करूं, पावर लिफ्टर तैयार करूं और वेट लिफ्टर तैयार करूं जो इंडिया के लिए खेले और इंडिया का नाम रोशन करे। ये तो आपका बहुत अच्छा प्लान है हरि भगवान। और मैं एक फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपको सिर्फ एक रीज़न बताना हो कि आपकी ही जिम, यूनिवर्सल जिम ही किसी बंदे को ज्वाइन करनी चाहिए, तो वो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपको फैमिली और दोस्त का माहौल यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जी, इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। हरि भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम।